परमेश्वर के दैनिक वचन। मेरे वचनों के पूर्ण होने के बाद राज्य धीरे धीरे पृथ्वी पर आकार लेने लगता है और मनुष्य धीरे धीरे सामान्य हो जाता, और इस प्रकार पृथ्वी पर मेरे हृदय में राज्य स्थापित हो जाता है। उस राज्य में परमेश्वर के सभी लोगों को सामान्य मनुष्य का जीवन वापस मिल जाता है। बर्फीली शीत ऋतु चली गई है, उसका स्थान बहारों के संसार ने ले लिया है, जहां साल भर बहार बनी रहती है। लोग आगे से मनुष्य के उदास और अभागे संसार का सामना नहीं करते हैं, और न ही वे आगे से मनुष्य के शांत ठंडे संसार को सहते हैं। लोग एक दूसरे से लड़ाई नहीं करते हैं, एक दूसरे के विरुद्ध युद्ध नहीं करते हैं। वहां अब कोई नरसंहार नहीं होता है, और न ही नरसंहार से लहू बहता है। पूरी जमीन प्रसन्नता से भर जाती है, और यह हर जगह मनुष्यों के बीच उत्साह को बढ़ाता है। मैं पूरे संसार में घूमता हूं। मैं ऊपर सिंहासन से आनंदित होता हूं, और मैं सितारों के मध्य रहता हूं, और स्वर्गदूत मेरे लिए नए नए गीत गाते और नए नए नृत्य करते हैं। अब उनके चेहरों से उनकी स्वयं की क्षणभंगुरता के कारण आंसू नहीं ढलकते हैं। मैं अब अपने सामने स्वर्गदूतों के रोने की आवाज नहीं सुनता हूं, और अब कोई मुझसे किसी कठिनाई की शिकायत नहीं करता है। आज तुम लोग मेरे सामने रहते हो, कल तुम लोग मेरे राज्य में बने रहोगे। क्या यह सबसे बड़ा आशीष नहीं है जिसे मैं मनुष्य को देता हूं? उस कीमत के कारण जो तुम लोग आज चुकाते हो, तुम लोग भविष्य की आशीषों को विरासत में प्राप्त करोगे और मेरी महिमा के मध्य रहोगे। क्या तुम लोग अभी भी मेरे आत्मा के मुख्य तत्व के साथ शामिल नहीं होना चाहते हो? क्या तुम लोग अभी भी अपने आप को खत्म करना चाहते हो? लोग उस प्रतिज्ञा का अनुसरण करने के इच्छुक हैं जिसे वे देख सकते हैं। भले ही वे अल्पजीवी हैं, फिर भी कोई भी कल की प्रतिज्ञाओं को स्वीकार करने के लिए इच्छुक नहीं है, भले ही वे पूरे अनंत काल के लिए हों। वे चीजें जो मनुष्य को दिखाई देती हैं, वे ऐसी चीजें हैं जिनका मैं संपूर्ण विनाश करूंगा, और ऐसी चीजें जो मनुष्य के लिए दृष्टिगोचर नहीं है, वे ऐसी चीजें हैं जिन्हें मैं पूरा करूंगा। परमेश्वर और मनुष्य के बीच में यही अंतर है।